बिहार के शिक्षकों के लिए छुट्टी से लेके उनकी उपस्थिति तक का बिहार सरकार शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ की तरफ से आज जो है 27/8/2024 को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिया गया है कि कैसे इनको छुट्टी देना है, किस तरह से देना है, इनकी उपस्थिति कैसे लगवानी है, किस तरीके से लगवानी है। अगर कोई अनाधिकृत रूप से अगर वह गायब रहता है तो उस कंडीशन में उसको क्या करना है। अब जो है शिक्षकों को 1 अक्टूबर 2024 से जो अब इनका वेतन भुगतान होगा वो ई शिक्षा कोष पोर्टल के ऐप के माध्यम से इनकी उपस्थिति दर्ज जो होगी उसके आधार पर ये किया जाएगा। और इन्होंने इसमें जब 1 बाई 1 करके इसको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, पूरा ये इसमें दिशा निर्देश दिए हैं। जरा इसमें देखेंगे जो मेन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज जो है इसमें जरा ये छुट्टी को लेके, तो छुट्टी कैसे मिलेगी, इसमें छुट्टी कैसे इसमें गणना की जाएगी, किस तरह से अप्रूवल होगा, कैसे होगा, जरा इसको आप देखेंगे। इसमें कह रहे हैं ग नंबर पॉइंट में कि प्रधानाध्यापक शिक्षक के स्वीकृत अवकाश से संबंधित सूचना को इस शिक्षा कोष पोर्टल और ऐप पर जो है प्रविष्टि करने की जो इसकी प्रक्रिया है, जरा इसको देखेंगे आप। 1 पॉइंट में कह रहे हैं कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्य सभी प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के स्वीकृत सभी तरह के अवकाश को ई शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रविष्ट किया जाएगा। यानी जो अब जितने भी तरह की जो है इस पे छुट्टी के जो अवकाश की जो इस पे स्वीकृति होगी सभी के सभी जो ई शिक्षा कोष पोर्टल पे वह उसको प्रविष्टि की जाएगी। सेकंड पॉइंट में ये कह रहे हैं कि ये जो ई शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पर स्वीकृत जो है अवकाश के प्रविष्ट हेतु स्कूल एडमिन के तहत मार्क लीव मॉड्यूल विकसित किया गया और विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के विकल्प का चयन कर लॉगिन करने के उपरांत स्क्रीन पर मार्क लीव मॉड्यूल के तहत विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों की सूची जो है यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं ये कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल अथवा ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से मार्क लीव मॉड्यूल के तहत शिक्षक विशेष के लिए स्वीकृत अवकाश को उनके नाम के समक्ष अंकित अवकाश दर्ज करें, यानी मार्क लीव, और बटन को क्लिक करेंगे और अवकाश दर्ज करें। इसके ऊपर जब ये क्लिक करेंगे बटन पे तो इसके उपरांत ड्रॉप डाउन मेनू में अनुमान्य सभी तरह के अवकाश की सूची वहां पे वो प्रदर्शित होगी। जब उसके ऊपर इस मेनू पे जब इसके क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन जो है ये अवकाश दर्ज करने पे, फिर यहाँ पे इस अनुमान्य अवकाश में से शिक्षक विशेष के लिए जो अवकाश स्वीकृत किया गया है उसे चयन कर अवकाश की अवधि के अनुसार तिथि का चयन करते हुए अवकाश की प्रविष्टि ई शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पर की जाएगी। यहाँ पे जो सबसे जो आप देख रहे हैं जो मेन और इसमें कहें कि सबसे ज़्यादा अगर इस पे जो फोकस अगर हो, आपकी छुट्टी व्हाट्सएप पे ये स्वीकृत नहीं होगी। तब फिर क्या होगा उस परिस्थिति में, जब आप जो है किसी विषम परिस्थिति में हो, आपातकालीन स्थिति में हो, तो क्या हो सकता है आपके साथ, तो उसके लिए भी इसमें दिया गया है इसमें निर्देश। विद्यालय के प्रधानाध्यापक केवल लिखित आवेदन के आधार पर स्वीकृत अवकाश ही शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पर प्रविष्ट करना सुनिश्चित करेंगे और साथ ही अवकाश स्वीकृति से संबंधित सभी लिखित आवेदन को गाइड फाइल में अनिवार्य रूप से संधारित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में एसएमएस अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से अवकाश हेतु किए अनुरोध के आधार पर अवकाश की स्वीकृत प्रविष्टि नहीं की जाएगी। यानी जो है अब जो ई शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पर ही जो है अवकाश की ये स्वीकृति होगी और जो इसमें हार्ड में यानी जो उसमें आपका जो लिखित आवेदन होगा उस आवेदन को जो है गार्ड फाइल में जो है इसको अनिवार्य रूप से उसे रिकॉर्ड करके रख लेंगे, ये कीप रिकॉर्ड हो जाएगी। फिर उसके बाद किसी भी परिस्थिति में जो कह रहे हैं कि एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से अवकाश स्वीकृत करने का जो इस अनुरोध जो करता है उसका नहीं किया जाएगा और ना ही उसकी प्रविष्टि ई शिक्षा कोष पे होगी। 5वां पॉइंट कह रहे हैं कि यदि किसी आपातकालीन स्थिति और परिस्थिति विशेष के कारण किसी प्रधानाध्यापक और शिक्षक द्वारा समय से अवकाश के लिए आवेदन नहीं किया गया, किसी के साथ भी ये घटना घटित हो सकती है, कोई विषम परिस्थिति आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंटल मैटर हो, फैमिली मैटर हो, कुछ भी हो, अगर उस स्थिति में जो है आवेदन जो है समय से अवकाश के लिए जो नहीं पहुंचा विद्यालय में, तो उस स्थिति में क्या होगा इसमें, तो ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक और शिक्षक विशेष द्वारा अवकाश के उपभोग के उपरांत दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन उपरांत अवकाश की प्रविष्टि ई शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पर की जाएगी। यानी जो है अब आप जिस उद्देश्य से आप नहीं गए हैं वो आपका उद्देश्य फिर पूरा हो जाएगा। इन उस अवकाश को आप जो है उपभोग कर लेंगे। उपभोग करने के बाद जब आप विद्यालय जब जाएंगे और जब आप अपना उसके लिए लिखित आवेदन देंगे, लिखित आवेदन देने के बाद जो है अब आपका जो है सक्षम प्राधिकार से जो है अप्रूवल हो जाएगा, अनुमोदन हो जाएगा अवकाश का, तब फिर ये इसकी प्रविष्टि ई शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पर
की जाएगी। स्वाभाविक सी बात है कि जब CL कोई लेता है जब वो, तो कैजुअल लीव जो है आकस्मिक अवकाश जो है आपका, आकस्मिक मतलब कि आकस्मिक ही इस तरह का, मतलब बहुत विशेष परिस्थिति में अगर सडनली अगर कोई घटना किसी के साथ भी कोइंसिडेंट हो गया अगर, तो उस स्थिति में स्कूल जाना संभव नहीं है। उस परिस्थिति को भी देखते हुए इन्होंने जो है एक प्रक्रिया को इन्होंने लाया है। और यही होता भी है कि अगले दिन अगर आदमी जाता है उसके, या उसके अगले दिन जितने दिन आप जो है उपभोग किए हैं उसके बाद अगले दिन जब जाते हैं तो लिखित में आप देते हैं। लिखित में देने के बाद जो है फिर वो सैंक्शन होता है। सैंक्शन उपरांत जो है अब आपका फिर जो प्रविष्टि होती है फिर, तो यहाँ पे ई शिक्षा कोष फिर जो है पोर्टल पे अपडेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट करें, मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान किया जाएगा। यानी जो है अब जो सैलरी का जो भुगतान होगा, वेतन का भुगतान होगा, वह 1 अक्टूबर से भुगतान जो है ऐप के माध्यम से किया जाएगा। और सबसे इसमें और एक इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ है कि अगर किसी का जो ऑनलाइन जो है उपस्थिति किसी कारणवश जो है तकनीकी कारण हो या किसी और कारणवश अगर नहीं लग पाया, तो उस केस में क्या हो सकता है, अगर सर्वर डाउन रहा या कुछ इस तरह की जो अगर कोइंसिडेंट होती है तो क्या होगा। इस प्रकार राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक का ई शिक्षा कोष ऐप पर प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। ऐसे में आवश्यक है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक का अद्यतन आंकड़ा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध रहे। साथ ही सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे, यानी दोनों में करना है, यानी ई शिक्षा कोष पोर्टल पे भी और भौतिक जो है वहाँ पे फिजिकल जो आपका अटेंडेंस जो आपका वो चार्ट है उसमें भी आपको जो है रजिस्टर में एंट्री करनी है, अपनी साइन करना है। तीसरा इसमें कह रहे हैं कि प्रत्येक माह संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल ऐप पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर शिक्षकों का निगेटिव लिस्ट जो है यानी एब्सेंटी जो है ये संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आधार पे 1 अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान किया जाएगा। यानी एब्सेंटी जो है आपकी जाएगी इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से, ये उपस्थिति उसके आधार पे जो है अब ये वेतन भुगतान होगा। चौथा पॉइंट कह रहे हैं कि अगर इस ऐप पे अगर उपस्थिति के आधार पे यदि कोई शिक्षक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है, अगर उनका नहीं अगर उसके ऊपर मिलता है, तो उस तिथि की अनुपस्थिति को आकस्मिक एवं अन्य अनुमान्य अवकाश से सामंजित किया जाएगा। और आकस्मिक एवं अन्य अनुमान्य अवकाश की जो अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित शिक्षक के लिए उक्त तिथि को लीव विदाउट पे यानी LWP घोषित किया जाएगा। यानी जो है इस शिक्षा कोष ऐप पर उपस्थिति के आधार पे ये यहाँ पे देखेंगे, अवलोकन करेंगे। अगर आप वहाँ पे कोई अनाधिकृत रूप से, ध्यान रखिएगा अधिकृत रूप से नहीं, हो सकता है किसी के साथ अभी बहुत सारी तकनीकी समस्याएं होंगी, किन्हीं का नाम उस पर नहीं है पोर्टल पे, कोई इनका डेटाबेस अपडेट नहीं है, UDAS अपडेट नहीं है, तो ये अनाधिकृत नहीं होंगे। यहाँ पे वर्ड एक अनाधिकृत रूप से जो है अनुपस्थित पाया जाता है अगर शिक्षक अगर इस उपस्थिति में इस शिक्षा कोष में, तो उस तिथि को जो है ये अनुपस्थित उसको मानते हुए उनके आकस्मिक अवकाश इसमें लगाई जाएगी उस दिन का, और जो है जो अन्य अनुमान्य अवकाश से सामंजित किया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी और अवकाश में जो है उसमें मानते हुए सामंजित किया जाएगा, और अन्य अगर इसमें भी अगर आपका नहीं बचा, अगर अनुपलब्धता अगर रही है ही नहीं है आपका अवकाश किसी भी तरह का, तो उस केस में जो आपको लीव विदाउट पे जो है यहाँ पे घोषित कर दिया जाएगा, यानी उसकी सैलरी नहीं मिलेगी आपको। फिर जो है यहाँ पे 5वीं में अगर सर्वर डाउन रहा, नेटवर्क की समस्या रही अगर, या अन्य तकनीकी समस्या के कारण यदि प्रधानाध्यापक शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक द्वारा भौतिक रूप से उपस्थिति पंजी में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान किया जाएगा, यानी आपकी सैलरी नहीं कटेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि अगर आप किसी तकनीकी कारण से या कोई और अन्य समस्या नेटवर्क का हो या सर्वर डाउन रहा हो, इस कारण से अगर आप उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रहे हैं इस शिक्षा कोष पोर्टल पे, तो ऐसी परिस्थिति में आप जो है भौतिक रूप से उपस्थित पंजी में अपनी दर्ज करेंगे, उस आधार पे आपका जो है वेतन का भुगतान किया जाएगा। फिर ये छठा में कह रहे हैं जो शेष जो दिशा निर्देश जो आपको समय जो है स्कूल खुलने और बंद होने का जो था जो आपका, और जो समय की जो पाबंदी थी उस संबंध में जो है ये सामान्य प्रशासन विभाग से जो ये जारी हुआ था वो यथावत वो लागू रहेंगे, और ये 1 अक्टूबर से जो है पूरा इस पे वेतन अब इसी के आधार पे ये निर्गत होगा। ये पत्र जो है बहुत काफ़ी ये महत्वपूर्ण है लोगों के लिए, और यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया कि अगर सर्वर डाउन रहा, अगर नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है या कोई अन्य तकनीकी समस्या अगर आ जा रही है, तो इस आधार पर जो है उनकी फिजिकल रजिस्टर की उपस्थिति के आधार पर जो है वेतन का भुगतान किया जाएगा। और यहाँ पे और भी दे रहे हैं, अगर किसी का मोबाइल अगर अपने से नहीं कर पा रहे हैं तो प्रधानाध्यापक के जो वहाँ पे स्कूल एडमिन का जो वहाँ पे जो व्यवस्था दी गई है उस विकल्प का चयन करके वहाँ पे
अटेंडेंस जो है वहाँ लॉगिन करा के लोग वहाँ पे आपकी उपस्थिति को दर्ज कराएंगे। तो आप अपने दोस्त मित्रों से शेयर कर दीजिए ये कि बहुत काफ़ी जो है इसमें सरल किया गया है और जहाँ तक हो सके वहाँ किया गया है इस व्यवस्था को जो है इसमें लागू करते हुए। लेकिन इसमें जो है आप अपने दोस्त मित्रों से आप शेयर करिए कि क्या इसमें और हो सकता है कुछ इसमें, या आपके हिसाब से इसमें क्या ऐसा लगता है कि नहीं कुछ चीज़ें इसमें छूट रही हो। ये फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।